स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 6 पोएट एंड पैनकेक्स, जिसके ऑथर अशोका मित्रन है, इसके हम एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में हम देख चुके हैं कि चैप्टर के ऑथर अशोका मित्रन चेन्नई के जेमिनी स्टूडियो में वर्क करते हैं और वो बताते हैं कि वहाँ पे पैनकेक्स, ये जो मेकअप करने का प्रोडक्ट होता है, मेकअप आर्टिस्ट को लगाया जाता है मेकअप करते समय, कहते हैं ट्रक भर भर के आता है और उनका जो काम है जेमिनी स्टूडियो में वो पेपर की क्लिप कटिंग करना है। वे बताते हैं कि सब लोग सोचते थे कि मेरा तो बेकार का ही काम है और मोस्टली मेरे क्यूबिकल रूम में आके अपनी फालतू की बातें डिस्कस करने लगते थे। एक ऑफिस बॉय के बारे में हमें बताते हैं ऑथर। ऑफिस बॉय का काम तो मोस्टली क्या होता है कि चाय वगैरह लाना होता है, और वो जो करता था वो इनके क्यूबिकल रूम में आकर इनसे बेफालतू की बातें डिस्कस करता था और मोस्टली वो सुब्बू की बुराइयां करता रहता था। सुब्बू कौन है? जो जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में सेकंड नंबर पर आता है। मतलब फर्स्ट नंबर पे उनका बॉस होता है, जो मेन प्लेयर्स होते हैं उनके मेकअप करता है, और सेकंड नंबर पे सुब्बू था। इसकी ये हमेशा सुब्बू की बुराइयां हमेशा ये ऑफिस बॉय आकर इनके पास करता रहता था। और ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि ये जो सुब्बू था बहुत अच्छा पोएट था, एक्टिंग भी कर लेता था। ये सब बातें डिस्कस करते हुए उसके आगे ऑथर बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे वो बिल्कुल सीधे साधे थे, और लेकिन वहाँ पर भी क्रिटिसिज्म की बातें और क्रिटिसिज्म की आइडिया जेमिनी स्टूडियो तक भी आने लग गए थे। तो यहाँ तक स्टूडेंट हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में पेज नंबर 62 लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। व्हेन फ्रैंक बचमैन्स moral rearrangement army some 200 strong visited Madras sometimes in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studio। अब एक ये पोएट के बारे में बता रहे हैं कि एक पोएट था जिसका नाम था फ्रैंक बचमन्स, और इसके जो आर्मी में कितने लोग थे, 200 लोगों की इनकी आर्मी थी, और वो 1952 में मद्रास में आए थे। और कहते हैं कि इंडिया में जेमिनी स्टूडियो के अलावा इनके इतने अच्छे से वेलकम करने वाला या कोई और इनका होस्ट नहीं था जितना कि जेमिनी स्टूडियो। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। दे वर नॉट वेरी गुड ऑन ट्रैपीज and their acquaintances with the animals was only at the dinner table, but they presented two plays in a most professional manner। यह बता रहे हैं ऑथर हमें कि यहाँ जेमिनी स्टूडियो के सब लोग तो उन्हें क्या समझ रहे थे कि सर्कस वाले समझ रहे थे। टैपेज मतलब जो अलट पलट करके अपने आप को उल्टा करके सर्कस दिखाते हैं ना, उस टाइप के लोग लग रहे थे, कह रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो एनिमल का जो करतब दिखाते हैं सर्कस में, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं दिखाते थे। एनिमल तो केवल उनको डिनर टेबल पे मिलते थे, यानी कि वो नॉन वेज वगैरह जब खाते थे तभी एनिमल से अवगत होते थे, अदरवाइज वो नहीं। तो इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि वो सर्कस करने वाले नहीं थे। आगे ऑथर बताते हैं कि उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में दो बहुत मोस्ट प्रोफेशनल मैनर से दो प्ले किए थे, देयर जोनाथन वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। तो ये दोनों प्ले जो उन्होंने किए थे उनके नाम है रैन सेवरल शोज इन द मद्रास एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन ऑफ द सिटी द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सा द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। कह रहे ये जो दो इन्होंने प्ले किए थे जेमिनी स्टूडियो में आके, तो वहाँ जो मद्रास के रहने वाले लोग थे वो उन्होंने इस प्ले को बार बार और बहुत बार देखा था। द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate। हमें बताते हैं कि जो उन्होंने दो प्ले किए थे वो बहुत ही सिंपल और प्लेन थे, लेकिन उसमें कोई होमिलीज यानी कि एक धार्मिक मैसेज वो लोग जरूर छोड़ते थे, लेकिन जो वो जो कॉस्ट्यूम पहनते थे वो बिल्कुल नंबर 1 की होती थी। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड एंड फॉर सम ईयर्स almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley, with a bare stage, a white blackboard curtain, and a tune played on the flute। ऑथर कहते हैं कि जो इन्होंने प्ले किया था जोनाथन वैली, उसका जो इन्होंने स्टेज बनाया था, सनराइज और सनसेट का पीछे कर्टेन लगा होता था, वाइट कलर का बैकग्राउंड होता था, और उसमें सनराइज और सनसेट के सीन प्रस्तुत किए जाते थे। तो उस सीन को, उस स्टेज को
मद्रास के जेमिनी स्टूडियो में और मद्रास में बहुत लोगों ने बहुत सालों तक उसको कॉपी किया था। उसमें क्या होता था कि एक वाइट कलर का बैकग्राउंड कर्टन लगा होता था, सनराइज और सनसेट के सीन होते थे और कोई उसमें फ्लूट की ट्यून बजा रहा होता था। तो इसको वहाँ कॉपी किया गया बहुत सालों तक। इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट द MRA was a kind of counter movement to international communism and the big bosses of Madras like Mr. Wesson simply played into their hands. MRA का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट मॉरल रीअरेंजमेंट आर्मी। ये जो आर्मी आई थी, इन लोगों ने ये जो सिंपल यहाँ के बॉस थे मिस्टर वैसन, कहाँ के बॉस, जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे, उनको इन्होंने मूर्ख बना दिया। प्लेड इनटू इन देयर हैंड्स मतलब उनसे अपना काम निकलवा लिया और उनको मूर्ख बना के चले गए। आई एम नॉट श्योर हाउ एवर दैट दिस वॉज इंडीड द केस for the interchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same, MRA or no MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। तो यहाँ ऑथर बता रहे हैं कि ये जो दो बड़े बड़े बॉस थे, कौन बड़े बड़े बॉस, एक तो जेमिनी स्टूडियो के जो ऑनर थे वो, और एक जो MRA के हेड थे। दोनों जो बॉसेस थे, इन चाहे इनकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिज्म वहाँ पे आया, कहाँ, जेमिनी स्टूडियो में, या इंटरनेशनल कम्युनिज्म नहीं हुआ, इन दोनों के बॉस के आपस की अंडरस्टैंडिंग में कोई चेंज नहीं आया। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 people of all hues and size of at least 20 nationalities. ह्यूज का मतलब है स्टूडेंट डिफरेंट कलर और साइज का मतलब है एज। तो बताया जा रहा है कि जो जेमिनी स्टूडियो के जो होस्टिंग करने वाले 200 लोग थे जिन्होंने इनको होस्ट किया था, तो वे लोग को बहुत अच्छा लगा था इनकी होस्टिंग करना। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग कलर्स के थे, मतलब कोई अफ्रीका से आया है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, अलग अलग कलर्स के थे। और साइज का मतलब है यहाँ पे एज, अलग अलग एज के थे। तो और वो हमेशा क्या करते थे, सिर्फ मेकअप में ही लगे रहते थे, मेकअप डिपार्टमेंट में ही वर्क करते रहते थे। तो जब ये लोग आए यहाँ पे, इन्होंने प्ले किया, तो इनको होस्ट करना वहाँ जेमिनी स्टूडियो के लोगों को बहुत अच्छा लगा। इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. तो जेमिनी स्टूडियो के लोग बहुत खुश हुए। वो लोग क्यों खुश हुए? क्योंकि हर समय तो वो स्लैब उठा, थिक लेयर जो है उठा के केवल आर्टिस्ट के फेस पे लगाते रहते थे, उनका यही काम होता था। लेकिन इनको साथ जब उन्होंने टाइम स्पेंड किया तो वो लोग बहुत खुश हुए। A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studio cleared our whole shooting stage to welcome another visitor. कह रहे हैं फिर कुछ महीनों के बाद एक टेलीफोन कॉल आई जेमिनी स्टूडियो के बॉस के पास कि यहाँ पर इंग्लैंड से कोई शूटिंग करने के लिए अलग से विजिटर आ रहे हैं। ऑल दिस सेड वॉज दैट ही वॉज ए पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, और बताया कि वो जो है आ रहे हैं वो पोएट है, इंग्लैंड से आ रहे हैं। द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वुड्सवर्थ एंड टेनिसन। यहाँ बता रहे हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो का स्टाफ है, सिंपल जो वहाँ के पोएट है, वो केवल किनके नाम जानते थे, वुड्सवर्थ एंड टेनिसन। द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ किड्स, शेली एंड ब्रेन, और जो उसमें से थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे पोएट थे वो किसको जानते थे, किड्स को, शैली को और बेरन को भी जानते थे। एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो टू समवन बाय द नेम इलियट, लेकिन उसमें से शायद एक या दो ही ऐसे पोएट होंगे जिन्होंने इलियट पोएट का नाम सुना हुआ था। हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो? काफ़ी सारे पोएट कंफ्यूज हो जाते हैं जो जेमिनी स्टूडियो में है, वो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इन पोएट्स के नेम तो सुने हुए हैं, लेकिन वो कौन पोएट है जो जेमिनी स्टूडियो में अब आ रहे हैं। ही इज़ नॉट अ पोएट, ही इज़ एन एडिटर। फिर किसी ने बताया कि वे एक पोएट नहीं है, वो तो एडिटर हैं जो आ रहे हैं। दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन, इसीलिए तो जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा उनको रिसेप्शन दिया है। वैसन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली द विकेटन। अब किसी ने ये गैस किया कि जो मिस्टर वैसन है, ये
जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस हैं वे खुद भी एडिटर हैं, इसीलिए जो और उन्होंने एक तमिल वीकली अनंदा विकेटन के नाम से बहुत ज़्यादा वो फेमस भी हैं, तो इसीलिए शायद कोई एडिटर ही आ रहे हैं, ये किसी ने गैस किया। ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नॉन नेम ऑफ द ब्रिटिश पब्लिकेशंस इन मद्रास दैट इज दोज नॉन एट द जेमिनी स्टूडियो। किसी ने गैस किया कि नहीं, वो एडिटर नहीं है, क्योंकि जितने भी एडिटर्स हैं वहाँ मद्रास के जेमिनी स्टूडियो में नॉन जाने जाते हैं वे सब, तो इसीलिए तो वो एडिटर नहीं हो सकते। सिंस द टॉप मैन द हिंदू वर टेकिंग इनिशिएटिव द सरमाइज वॉज दैट द पोएट वॉज the editor of the Daily but not from the Manchester Guardian or the London Times। तो ये जो दो नाम दिए हुए हैं, द मैनचेस्टर गार्जियन और लंदन टाइम, ये बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर के नेम हैं, और द हिंदू और ये डेली है, ये न्यूज़पेपर का नाम है। तो ये गैस कर रहे हैं, सरमाइज का मतलब होता है गैस तुक्का लगाना, अनुमान लगाना, और वहाँ कोई और लोग और जो पोएट है वो अनुमान लगा रहे हैं कि ये तो हमें पता है कि ये जो डेली न्यूज़पेपर है इसके वो एडिटर नहीं है, और तो वो कौन है, तो कोई ये तुक्के लगाते लगाते कुछ उनके गैस सही भी हैं और कुछ गलत भी हैं। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon द पोएट और द एडिटर अराइव्ड। शाम के 4 बज गए और वो जो पोएट थे या इनके हिसाब से या एडिटर थे, तो वो 4 बजे दोपहर के बाद आ गए। He was a tall man, very English, very serious and of course very unknown to all of us। ऑथर बता रहे हैं कि जब वे आए तो वो बहुत लंबे मैन थे, इंग्लिश बहुत अच्छी फ्लुएंसी से बोलते थे और बहुत ही सीरियस थे, मतलब आराम से बैठे हुए थे, और अननोन ऑल ऑफ अस, हमारे में से उनको कोई नहीं जानता था। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज। हमारे ऑथर बता रहे हैं कि जब उनके वेलकम के लिए हमारे बॉस ने, मिस्टर वासन ने स्पीच दे रहे थे, तो वो बहुत प्रॉब्लम के साथ दे पा रहे थे, क्योंकि लगभग 6 वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पंखे चल रहे थे, जिससे कि वहाँ उनकी आवाज़ गूंज रही थी, और जो वेलकम स्पीच वो दे रहे थे हमारे बॉस, वो बहुत ही प्रॉब्लम के साथ दे पा रहे थे। इसी के साथ स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पेज नंबर 64 से स्टार्ट करेंगे। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। यस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।